दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं। विधानसभा चुनाव फरवरी के महीने में होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन इससे पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जी हां, उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर चुनाव से पहले सभी घोषणाएं करने का संगीन आरोप लगाया है। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमानों को घर दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि इस योजना के तहत मुसलमानों को कितने घर दिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी जेलों में बंद उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलने का आरोप लगाया जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए थे। साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा, मैंने 2 से ज्यादा आरटीआई आवेदन दायर किए हैं, जिसमें मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जा रहे घरों में से मुसलमानों को आखिर आप कितने घर दे रहे हैं, इसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी आखिर कितनी है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे आप सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी घोषणाएं चुनाव से पहले ही की जा रही हैं। इससे ये भी पता चलता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव मतदाताओं के हित में नहीं है और संविधान के साफ तौर पर खिलाफ है। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल के विकास के दावों को झूठा करार दिया और साफ तौर पर कहा कि ये सब बकवास है और आरोप तक लगाया कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी रहती है वहां कोई विकास ही नहीं हो रहा। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों का कचरा लाकर यहाँ फेंक दिया जाता है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जेल में बंद उनकी पार्टी के लोगों की भी कोई भी खबर न लेने का आरोप लगा दिया है। वह खुद जेल से बाहर आ चुके हैं। इनके तमाम नेताओं को बेल मिल गई है, लेकिन जेल में बंद अन्य लोगों को भूल गए हैं जो इनकी पार्टी के लोग थे। असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर जो ये आरोप अरविंद केजरीवाल पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाया जा रहा है, ये ऐसे वक्त पर आ रहा है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अब चंद ही दिनों का समय बचा है। देख लिया जाए तो बेहद जल्द विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। साफ तौर पर चुनाव आयोग इस बात का ऐलान कर देगा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव कितने चरण में होंगे, विधानसभा चुनाव आखिर कितने चरण में होने वाले हैं और आखिर कब विधानसभा चुनाव होंगे। इसी का इंतजार दिल्ली की जनता कर रही है, इसी का इंतजार सियासत में भी हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम योजनाओं के ऐलान करती नजर आ रही है। आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची भी निकाली है, जिसके बाद दिल्ली में सियासत गरमाती नजर आ रही है, या साफ तौर पर कहें कि दिल्ली की सियासत का पारा हाई हो चुका है। अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं अब अपनी पार्टी को वापस सत्ता में लाने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं और चाहते भी यही हैं कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में सत्ता काबिज कर ले। लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ये करारे तंज जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, आखिर असदुद्दीन ओवैसी की क्या रणनीति है? क्या दिल्ली चुनाव में इस बार एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? क्या असदुद्दीन ओवैसी इस बार दिल्ली में कोई बड़ा राजनीतिक दांव चल सकते हैं और अरविंद केजरीवाल और वहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ सकते हैं? अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।